जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज पे आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में उत्तराखंड का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 30 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिला में किया गया है। अब दोस्तों नाम आया उत्तराखंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में ये रहा उत्तराखंड का लोकेशन, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड जो है दोस्तों 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो ये क्षेत्र जो हो गया यह नेपाल का क्षेत्र हो गया, और यह क्षेत्र जो हो गया यह चीन का क्षेत्र हो गया। तो चीन और नेपाल के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। राजधानी देहरादून हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उच्च न्यायालय जो है ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना सन 2000 में किया गया था और जो कि नैनीताल में है। और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। इसका स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर किया गया था। पहले नाम उत्तराखंड था, उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यहाँ का हरिद्वार जो है कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण संस्थान है। और टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो कि इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाता है। मुख्य पर्यटन स्थल में रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल झील, लक्ष्मण झूला है। इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड में है। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की विश्व चैंपियन शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीती है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यानी पिछला जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने पदक जीता था, और इस बार दोस्तों जो ओलंपिक हो रहा है, ठीक है, इसमें भी इन्होंने पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो ओलंपिक से प्रश्न आया, तो चलिए ओलंपिक से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो मोमोजी निशिया इतिहास में सबसे कम उनके ओलंपिक चैंपियन बनी है। दीक्षा डागर भारतीय महिला गोल्फर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और हाल ही में रेलवे के द्वारा ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों और अधिकारियों के लिए विशेष नगद पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये का, रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN घोरमडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में। बी ऑप्शन सही हो गया। SN घोरमडे वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त लिए हैं। और दोस्तों नियुक्ति से प्रश्न आया, तो चलिए हाल ही में कुछ नियुक्ति देख लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर S देसवाल को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है। नासिर कमाल IPS अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूसुफ अली MA भारतीय व्यापारी को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के द्वारा UAE की राजधानी से संचालित सभी व्यापारियों के लिए शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बशर अल असद ने सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में 4थी बार शपथ लिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने सीमा नंदा भारतीय अमेरिकी को श्रम विभाग के लिए सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है। पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है? तो वंदना कटारिया इसका सही उत्तर हो गया, सी ऑप्शन। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला बन गई है। भारत ने 31 जुलाई 2021 को महिला हॉकी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। वंदना कटारिया 2018 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई थी। और दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, यही है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति ने आइजनर पुरस्कार जीता है? तो आनंद राधा कृष्णन ने, जो कि भारत के आनंद राधा कृष्णन जो है ये प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीते हैं। इमेज में देख सकते हैं, यही हैं आनंद राधा कृष्णन। मुंबई के विजुअल आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णन ने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार को कॉमिक क्षेत्र में ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार का नाम ग्राफिक उपन्यास लीजेंड विल आइजनर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ रक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन सही हो गया। गौ तस्करी, गौ हत्या को रोकने, भटके पशुओं के पुनर्वास और पशु तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और यह हरियाणा राज्य स्तर पर टास्क फोर्स में 6 सदस्य होंगे। अब दोस्तों हरियाणा से प्रश्न आया, तो चलिए हरियाणा से देखते हैं करेंट अफेयर्स। हरियाणा राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के विद्वानों के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान किया है। हरियाणा में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है, VVI है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाल ही में हरियाणा में पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्र मिला है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपया, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपया और कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपया नगद राशि देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अपनी तरह का अनूठा व पहली योजना प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीबन योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज इसरू उडाना ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसरू उडाना श्रीलंका के तेज गेंदबाज है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो इमेज में देख सकते हैं, यही है इसरू उडाना। इसरू उडाना अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में श्रीलंका के लिए 21 वनडे और 35 T20 मैच खेले। वो आखिरी बार श्रीलंका के लिए कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे T20 मैच खेले थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IPL टीम के मालिक ने बारबाडोस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो राजस्थान रॉयल्स, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग बारबाडोस ट्राइडेंट्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है। यह कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग के बाद कैरेबियाई लीग से जुड़ने वाले तीसरे IPL फ्रेंचाइजी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2021 को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने 3 तलाक के सामाजिक कदाचार को एक आपराधिक जुर्म बना दिया है। अब दोस्तों दिवस से प्रश्न आया, तो चलिए हाल ही में सभी दिवस रिवाइज कर लेते हैं। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसका विषय वस्तु है हेपेटाइटिस कैंट वेट। 27 जुलाई CRPF स्थापना दिवस, इस वर्ष CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसका 26 जुलाई मैंग्रोव के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, वर्ष 2021 में कारगिल विजय दिवस का 22वां वर्षगांठ मनाया गया है। 24 जुलाई आयकर दिवस, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक दिवस, 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है, जिसका विषय वस्तु था स्टॉप मल्टीपल एक्सक्लेरोसिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में मन कौर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित व्यक्ति थी? तो वह एक धाविका थी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया, इमेज में देख सकते हैं। और 1 मार्च 1916 को जन्मी मन कौर को चंडीगढ़ की मिरेक्कल मॉम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर एथलेटिक्स मीट में अपना पहला पदक जीता था।
उन्होंने पोलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो आशा भोसले को, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल को लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 15 कलाकृतियाँ वापस करने का निर्णय लिया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत बिल पे सिस्टम के सीईओ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।